अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। आज ना मैं आप लोगों को एक बड़ी मजे की चीज जो है ना वो बताता हूँ। बेसिकली जो है ना वो मार्केट, मैं जो आप लोगों को कहता हूँ ना कि ये जो मार्केट है आप लोगों की डेरिव की या फॉरेक्स की कोई भी मार्केट है ना, ये एक स्क्रिप्टेड चीज होती है। ठीक है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि जो राइटर है ना वो स्क्रिप्ट बेसिकली लिखता कैसे है। ठीक है। जो कैसे जो मतलब आप कह लेंगे जो मतलब ट्रेडर्स है ना वो कैसे उस स्क्रिप्ट को पहले ही जो है ना वो पढ़ लेते हैं। उनको पता होता है कि अब इसने ये चीज जो है ना वो लिखनी होती है। अच्छा, अगर आप लोगों को कुछ याद हो ना, कोई एक वीक पहले की बात है, जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रही थी ना, तब हम लोग एक बात कर रहे थे D1 के अंदर कि यार ये जो है ना ये वाला जो एरिया है, ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बन सकता है। ठीक है। देखें मार्केट हुआ क्या था कि जब मार्केट ने स्टेल को ब्रेक किया था ना, तो मार्केट यहाँ पे आकर रिजेक्शन लेके वापस गई थी। ये हिस्ट्री के अंदर कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है। ना यहाँ पे कोई इस तरह का जो है ना सप्लाई एंड डिमांड जोन था, या कोई मतलब कहने का कोई भी ऐसा जोन था लिक्विडिटी वाला। तो हम कहें जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से अप गई थी। ठीक है। अब नो डाउट ये मार्केट ने जो है ना वो क्यों लगाई है, ये एक लंबी बहस है, ये फिर कभी करेंगे, ये इसने ये मूव क्यों लगाई थी। ठीक है। फिर हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि यार जब मार्केट अब वापस आएगी ना यहाँ पे, अगर मार्केट अब अगेन यहाँ से निकलेगी ना, तो ये हमारे पास सपोर्ट बन जाएगी, जो कि अब हमारे पास चीज एक वैलिड होगी है कि मार्केट जो है ना यहाँ पे सपोर्ट जो है ना वो बन गई है। अच्छा, अब एक बात दूसरी जेन में आती है कि यार बेसिकली मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट बनाने की सूझी क्यों। नीचे भी तो सपोर्ट थी ना, कोई और नीचे आ जाती यहाँ पे बना देती, लेकिन यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट जो है ना बेसिकली क्यों बनाया। ठीक है। इसका जो जवाब है ना वो हमें डब्ल्यू देगा। देखें, ये ट्रेंड आप लोगों का बाय चलता हुआ आ रहा है, ये ट्रेंड भी आप लोगों का बाय चलता हुआ आया था। कभी भी बाय के बाद सेल नहीं होता है, कभी भी बाय के बाद सेल नहीं होगा। क्यों? बाय के बाद हमेशा रेंज होती है, रेंज के बाद सेल होता है। बाय के बाद रेंज होगी, रेंज के बाद फिर से बाय हो सकता है। सेल होगा, सेल के बाद रेंज होगी, उसके बाद फिर से सेल हो सकता है। कभी भी मार्केट टू डायरेक्शनल नहीं चल सकती, अप डाउन ऐसे कभी नहीं मार्केट चल सकती। मार्केट हमेशा आपकी अप गई है, अब रेंज में आएगी, उसके बाद मार्केट जो है ना वो सेल के अंदर आएगी। ठीक हो गया। अब चूंकि यहाँ पे इसको एक रेंज चाहिए, जब रेंज चाहिए ना, तो पहले उसने क्या किया, जो राइटर था ना उसने लिखा कि भाई मार्केट यहाँ से अप गई। अब राइटर ने इसको बना दिया सपोर्ट, और इसको बना रहा है वो रेजिस्टेंस, इससे छोटे टाइम फ्रेम में, डब्ल्यू से छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक हो गया। अब मार्केट यहाँ पे रेंज बनाएगी, जब ये रेंज टूटेगी ना तब मार्केट लंबे वाला नीचे गिरेगी, ये ऊपर को अगर ब्रेक करेगी तो मार्केट लंबे वाला ऊपर को ब्रेक करेगी। ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि भाई B1 जो है ना वो कभी कभी आप लोगों को फंसा देता है, फिर निकाल भी देता है। ठीक है। अभी जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इस बात को आप लोग प्रैक्टिकली देखना है कि आप लोग करते क्या हो कि डेली इसके अंदर फंसते हो। ठीक है। और फिर शाम तक ये आप लोगों को क्लियर कर देता है। ये जो B1 है, ये भी कर क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि ये रेंज के अंदर है, और रेंज के अंदर इसकी मजबूरी होती है कि जो है ना इक्वल मूव देनी सेलर और बायर की। ठीक है। अभी ये आप लोगों की समझ लें कि जो है ना माइंड मैपिंग कर रहा है आप लोगों को, अभी जो है ना ये चीजें लालच दे रहा है कि भाई आप लोग डेली फंसते हो निकल जाते हो, फंसते हो निकल जाते हो, लंबा होल्ड कर लिया करो, लंबा होल्ड कर लिया करो। लेकिन जब ये ब्रेक करेगा ना ये वाली रेंज, जो उस दिन इसमें फंस गया, वो पूरा फिर अकाउंट दे के जाएगा, जितना प्रॉफिट डेरिव से उसने कमाया ना, डेरिव उससे सारी का सारा जो है ना वो वापस लेगा। कुछ इस तरह से जो है ना वो मतलब कोई भी आप कह लें कि कोई भी मार्केट जो है ना वो बेशक क्रिप्टो की है, बेशक फोरेक्स है, बेशक डेरिव की है, इस तरह जो है ना उसके अंदर स्क्रिप्ट जो है ना वो लिखा जाता है। और इस तरह जो है ना फिर हम लोग स्क्रिप्ट लिखने से पहले उसको पढ़ लेते हैं, हम पहले ही अंदाजा हो जाता है। मैं आप लोगों को कितनी देर पहले कह रहा था, अगर इसने यहाँ पे इसको स्पोर्ट बनाया तो हम इसको स्पोर्ट मानेंगे, अदरवाइज नहीं। मैं क्यों कह रहा था, मुझे पता था इसने यहाँ पे रेंज बनानी है, अगर इसने रेंज बनानी है तो फिर इसको ये वाली सपोर्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है। अब अगर एंट्री की बात करें ना, तो इसके अंदर आप लोग सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, वो भी स्पाइक कैच करने के लिए। ठीक है। क्योंकि ये अभी जो है ना वो इस एरिया से निकल के ऊपर जो है ना वो आ गया, इसके जस्ट ऊपर जो है ना वो सेलिंग एरिया है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे बाय का कोई भी जो है ना वो कंसेप्ट या कोई भी जो है ना वो एनालिसिस नहीं बन रहा। हाँ, एक ही सूरत पे बाय कर सकते हैं, इस तरह की जो है ना आप लोगों की जो टीएल वगैरह छोटी छोटी लगती हैं, यहाँ जो इसके अंदर जो है ना वो छोटी माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना बनती है, जैसे ये बना, यहाँ से मार्केट जो है ना वो अप गई है। फिलहाल B1 के अंदर कुछ खास सेटअप नहीं है। ठीक है। जैसे ये देखिए मार्केट गई है, यहाँ पे उसने साइडवेज बनाया, इसको ब्रेक किया और ऊपर जो है ना वो चली गई। इस तरह का सेटअप अगर यहाँ पे कोई बनता है तो ट्रेड किया जा सकता है, अदरवाइज ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जो है ना वो ऊपर है। फिलहाल अभी हम लोग इसके यहाँ पे ये वाले एरिया का वेट करेंगे कि इस एरिया में आके ये सेल होता है या इसको ब्रेक करके बाय जो है ना वो निकलता है। ठीक है। कल इसको देखेंगे, ये लेट नाइट्स को देखेंगे ये क्या जो है ना अभी करता है। एक्स की अगर मैं बात करूँ ना,
तो ये अभी स्पाइक जो है ना वो ये बड़ी जबरदस्त जगह से जो है ना वो मैं अभी इसका वेट ही कर रहा था। ठीक है, ये मैं आप लोगों को जो है ना वो चाह रहा था आज एंट्री दूं, लेकिन खैर अभी छोड़ें इस बात को। ये जो है ना वो ये वाला एरिया अच्छा था, यहाँ से इसने सेल होना था। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी ना एक चीज थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। देखिए हुआ पता है कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं, कल मार्केट हमारी यहाँ से जो है ना वो परसों निकली थी। ठीक है, ये वाला एरिया ब्रेक किया, मार्केट ने उसको टेस्ट किया, नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे से जो है ना वो मार्केट गिर गई। अच्छा, कल इसने हमें ट्रेड वाला कैसे दी? ये देखिए मार्केट बिल्कुल नीचे आ गई, यहाँ पे आके इसने जो है ना वो आप लोगों का साइडवेज बनाया। ठीक है, ये बेसिकली इसको चैनल ना भी कहे ना तो भी जो है ना ये आप लोगों का जो है ना इसको फ्लैग भी बोल सकते हैं आप लोग, इसको चैनल जो है ना साइडवेज वो भी बोल सकते हैं। मार्केट आई यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप किया, स्विंग के अंदर आई है, इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और प्रॉपर आप लोगों को जो है ना वो तकरीबन 50-60 पिप की मार्केट ने जो है ना वो एंट्री दी है 0.77 से 12 तक। तकरीबन 60 पिप की जो है ना ये रात 1 बजे की जो है ना H4 की लास्ट की क्लोजिंग है। ये मैं ट्रेड लगा के सो गया था, सुबह मैं उठा मेरी टीपी जो है ना वही हुई थी। ठीक है, देखिए जब मार्केट आप लोगों के ट्रेंड में होती है ना, जैसे इसको अभी इसका ट्रेंड हमें सेल ही चाहिए, ये सेल ट्रेंड के अंदर आ गई है शॉर्ट टाइम में। ठीक है, इसके अंदर जब आप लोगों ने ट्रेड करनी होती है ना तो फिर आप लोगों ने मेजर पॉइंट्स का वेट नहीं करना होता, फिर आप लोगों ने उस ट्रेंड के अंदर छोटे छोटे सेटअप ढूंढने होते हैं, जैसे ये मैंने निकाला था। ठीक हो गया, ये सेटअप बना, मार्केट उसको जो है ना वो किया, मार्केट नीचे। तो देखिए इसमें इसमें एक फर्क है, अभी आप लोगों को ये भी चीज जो है ना वो आ गई होगी, मैं इसी चीज का आप लोगों को वेट कर रहा था। अब आप लोगों में से क्या मुझे कोई बंदा ये बता सकता है कि इस चीज में और इसी चीज में क्या फर्क है? ठीक है, कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने मुझे जो है ना बताना है, मैं इसका रिप्लाई भी आप लोगों को जो है ना वो आंसर भी दे देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने अभी ज़हनों में सोच लिया, फिर मुझे बताना है कि आप लोगों ने वैसे ही ऐसे सोचा था। जो ये चीज है ना, ये आप लोगों की स्विंग के अंदर है, और स्विंग में सेलर्स और बायर इक्वल होते हैं। ये चीज स्विंग के अंदर नहीं है। ये सिंगल आप लोगों की जो है ना वो क्या है, ये आप लोगों की जो है ना वो सिंगल स्पाइक के साथ मार्केट ऊपर की इसको ब्रेक किया। अब अगर ये रीटेस्ट करके मूव देगी ना तो ये 2 या 3 स्पाइक देगी, लेकिन जब स्विंग वाली चीज हमेशा आप लोगों को ब्रेक करके जो मूव देगी ना, वो बड़ी मूव जो है ना वो होती है। ये प्रॉपर आप लोगों के पैटर्न्स के अंदर चीज आ जाती है, ये पैटर्न्स नहीं है, ये सिंपल टीयर ब्रेक हुआ, इसका टेस्ट करके मार्केट नीचे आएगी। ठीक हो गया, ये बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम की एंट्री होती है M5 M15 की। ये बनती छोटे टाइम फ्रेम पे है, लेकिन एंट्री मैक्सिमम M30 या H1 की जो है ना ये एंट्री होती है बेसिकली, जब आप लोगों के ये स्विंग जो है ना वो बनते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी ये चीज बनती है स्विंग में मूव लंबी आएगी, जब भी ये बिल्कुल इस तरह बनेगी ना तो मूव आप लोगों की छोटी जो है ना वो आती है। ठीक हो गया, अच्छा अब इसको ट्रेड कैसे करना है? ये वाला जो इसके एरिया ना यहाँ से मार्केट देखें, जो ये वाला एरिया ना, ये वाला, ये अगर आप लोग M30 के अंदर देखें तो जैसे ही आप लोगों का ये ब्रेक हुआ है ना, तो यहाँ पे आप लोगों का एक सप्लाई जोन जो है ना वो बना है। ये देखिए सप्लाई जोन की हम लोग यही बात कर रहे थे ना कि ये हमेशा आप लोगों का जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस या किसी ब्रेकआउट पे बनता है। ये इसका ब्रेक हुआ है, यहाँ पे जो है ना ये वाला सप्लाई जोन जो है ना वो बना है। एक तो ये अच्छा एरिया 77 से 77 ये ट्रेड के लिए जो है ना वो अच्छा एरिया, जहां से मार्केट अभी भी जो है ना वो गिरी है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है। मेरे ख्याल में मार्केट जो है ना तकरीबन 65 से जो है ना वो आ गई, ये एक्सपेक्टेड था कि ये इस यहाँ पे आती थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा एरिया आप लोगों का वो ये वाला, जो ये एरिया ना आप लोगों का सारा 12 से लेके 42 तक, ये जो 30 पिप बनते हैं, ये भी आप लोगों का अच्छा ट्रेड वाला एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पे आके रेंज बना के आपको ट्रेड, ठीक है, रेंज बना के ट्रेड आएगी ना तो मार्केट फिर इतना नहीं गिरेगी, कितना गिरेगी, इतना गिरेगी। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने वेट करना है, ये वाले एरिया से इसको ट्रेड करेंगे SL के साथ। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं तो फिर हम लोग इस एरिया से जो है ना वो ट्रेड करेंगे इसको, ये वाला, जब मार्केट यहाँ पे रेंज बना के अच्छा एविडेंस देगी फिर हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो सेल जो है ना वो करेंगे। ठीक हो गया, चलते हैं जी B500 के ऊपर। यहाँ पे आया, ऊपर वाला एरिया फेल कर दिया, नीचे वाला आ गया। डेफिनेटली जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट हैवी वॉल्यूम के साथ आ रही है, ऊपर वाला एरिया तभी वैलिड होगा अगर मार्केट जो है ना वो रेंज के साथ यहाँ पे जो है ना वो आएगी। ठीक है, अच्छा अब जो है ना वो पता सिनेरियो का नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जब मार्केट यहाँ पे फिर घूम रही है ना, ये अभी भी इसने यहाँ से स्पाइक भी दी है। अच्छा अगर इसने इसको रेंज बनाना है तो डेफिनेटली इसको पता क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ना वो ये वाला सारा एरिया ब्रेक करना पड़ेगा और फिर वापस इसको टेस्ट करना पड़ेगा
फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ से बाय निकल सकती है ऊपर तक। ठीक है, ये चीज जो है ना वो जरूरी है। अगर मार्केट आप लोगों की ये वाली चीज नहीं करती है, ठीक है, ये आप लोगों का 20 पिप का एरिया, कल भी आप लोगों को मैंने बताया था, याद होगा कि 400 से लेके मतलब 900 से लेके 880 तक आप लोगों ने इसका जो है ना वो रीटेस्ट वेट करना है, और 870 आप लोगों का जो है ना वो एसएल होगा। ठीक है, अगर मार्केट आप लोगों की जो है ना वो, ये फिलहाल अभी मैं इसको जो है ना वो क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। अगर मार्केट आप लोगों की ये वाला एरिया ब्रेक करके इसको टेस्ट जो है ना वो करती है तब, अदरवाइज जो है ना आप लोग इसको नीचे आने दें, फिर नीचे से जो है ना वो यहाँ पे देखेंगे। देखिए ऊपर वाला एरिया ब्रेक होना शुरू हो गया, अब 56 वाला एरिया जो है ना, नीचे वाला एरिया आ गया जो मैं आप लोगों को बता रहा था। ये नीचे वाला जो है ना वो आ गया, ये 38, ठीक है, और ये 56 तक आप लोगों का जो है ना वो बनता है। ये नीचे वाला जो है ना वो एरिया आ गया, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को जो है ना वो यहाँ पे मार्क करके दिया हुआ था। अब मार्केट यहाँ तो यहाँ से नीचे आ सकती है या ऊपर जा सकती है। ऊपर तभी जाएगी जब ये ब्रेक होगा इसका टेस्ट करके, फिर यहाँ पे अब कोई ट्रेड नहीं है। देखें यहाँ पे अगर ट्रेड करेंगे ना, ये वाला एरिया, ये वाला, अगर यहाँ पे आप लोगों की मार्केट आप लोगों को धोखा दे के नीचे चली गई, तो आप लोगों ने फिर डेफिनेटली यहाँ तक वेट करना ही करना है, और जो यहाँ से यहाँ तक वेट करेगा ना उसका फिर आगे फ्यूचर खुलती है। ठीक है, यहाँ तो अगर यहाँ पे इसको टेस्ट करना है ना एसएल के साथ, अगर नहीं फिर छोड़ दे, नीचे आने दे, वरना ऊपर वाला ये जो एरिया है ना इसको ब्रेक करके टेस्ट करने दे, फिर ही जो है ना इसको ट्रेड जो है ना वो हम लोग करेंगे। ठीक है, ये ना अभी बाय जा रहा है ना अभी सेल जा रहा है, मैं कल का इसका वेट कर रहा हूँ कि ये ना, ये देखिए ये चीज इसने ब्रेक कर दी है। ठीक है, लग रहा है कि ये जो है ना वो अभी यहाँ से जो है ना वो, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मजीद जो है ना वो अभी बाय निकलेगा। ठीक है, ये वाली चीज इसकी जो हो गई है, तो मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि अगर इसने कोई और टेस्ट मारना है ना तो एक और रीटेस्ट करने है, फिर मैं इसको यहाँ से जो है ना वो छोटी लोड के साथ जो है ना बाय कर लूंगा यहाँ तक। ठीक है, आज इसके अंदर सिर्फ एक यही सेटअप जो है ना वो है, इसका मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी है, छोटी सी है एक, अगर इसको अगेन रीटेस्ट मारता है तो फिर इसको 3360 से जो है ना या 3380 से जो है ना इसको बाय करेंगे छोटी सी लॉट के साथ। और ये वाला जो एरिया है ना ये इसका एसएल है, इससे नीचे इसका एसएल जो है ना वो होगा, और फिर यहाँ तक इसकी टीपी 3700 तक हम लोग जो है ना वो देखेंगे। ठीक है, क्रैश 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ से मार्केट ने कल कुछ रिजेक्शन इससे नीचे जो है ना वो दिखाई, लेकिन ये इनफ नहीं थी रिजेक्शन। ठीक है, जब मार्केट वापस अगेन यहाँ पे आई तो भी उसने कोई इतनी खास जो है ना वो रिजेक्शन नहीं दिखाई। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं ना, एक टॉप चीज दिखाऊं, कि ये जो है ना ये देखें जरा, ये आप लोगों का ना बेसिकली डी1 का जो है ना एक चैनल है। ठीक है, अब दो चीजें हो सकती थी, यहाँ तो ये है कि मार्केट आप लोगों का ये जो ऊपर वाला एरिया है ना 45 से लेके 72 तक, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन दिखाती, जो कि कल उसने इतनी खास नहीं दिखाई। मैं आप लोगों को कह रहा था ना कि भाई यहाँ पे जो है ना मार्केट जितने वॉल्यूम के साथ आ रही है ना, हमें यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ जो है ना वो रेंज चाहिए, एक अच्छी जो है ना वो रेंज चाहिए। वो मैं इसीलिए कह रहा था, मुझे पता है कि छोटी मोटी मूवीज ने दे देनी है, लेकिन अगर इसको नीचे गिराना है ना तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें हैवी रिजेक्शन जो है ना वो चाहिए। अभी ना यहाँ पे रिजेक्शन हुई है ना 72 वाले पॉइंट पे हुई है, H4 की कैंडल जो है ना वो ऊपर जा रही है, इसको आने दे ऊपर। इसको अब हम लोग देखेंगे कि ये जो D1 की कैंडल है ना, ये जो टीएल आ रही है, क्या इसको यहाँ से रिजेक्शन होती है तकरीबन 3500 से। ठीक है, अब देखें, एक तो टीएल का रिजेक्शन बन रहा है, दूसरा वहीं पे जो है ना आप लोगों का ये सप्लाई जोन जो है ना ये भी आ रहा है, तो दो चीजें जो है ना वो हो रही है। ये तकरीबन 90 से लेके ना जो है ना 35 तक अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो वो चीज हम जो है ना तब हम जो है ना वो इसको यहाँ से ट्रेड जो है ना वो सेल के देखेंगे। ठीक है, फिर मार्केट अगर ज्यादा ना भी होगा ना 40 तक तो मूव देगी ना आप लोगों का रीटेस्ट की सूरत में। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट जो है ना वो इसको कर देती है ब्रेक, फिर आप लोगों ने जो है ना इसको छोड़ देना, फिर हम लोग इसका वेट करेंगे, देखेंगे टीएल के ऊपर कहाँ आके जो है ना ये बेसिकली रेंज जो है ना वो बनाती है, फिर रिजेक्शन देती है। यहाँ पे आके अगर इसने ज्यादा कुछ किया भी ना, तो ये क्या करेगी आप लोगों का, ये यहाँ इसको रीटेस्ट मारेगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ना वो कोई 60 के पे मार के नीचे आएगी, और फिर यहाँ से जो है ना वो अप आप लोगों का जो है ना ये जाएगी। अभी यहाँ पे इसका रेंज बनाना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ये देखें, अभी ये जो रिजेक्शन हुई है, देखिए मैं एक और चीज आप लोगों को बताता हूँ, जो ये वाला स्पाइक लग गया ना, कभी भी इन स्पाइक के ऊपर नहीं जाना है। ये 12:58 हुए हैं, ये आप लोगों की H4 की क्लोजिंग है। ये इस तरह के स्पाइक डेफिनेटली मार्केट दे ही देती है। जैसे कल देखें, फुल बॉडी के साथ कैंडल की थी, अगली कैंडल उसने नीचे जो है ना वो गिराई थी। ये थोड़ी बहुत ही कॉमन सेंस की चीजें होती हैं, ये आप लोगों को जो है ना साथ साथ पता होनी चाहिए कि मार्केट की जो है ना वो बेसिकली मूव, या आप कह लें जो है ना वो किस तरह जो है ना वो वर्क करती है। H4 के अंदर, H1 के अंदर डेफिनेटली जो है ना वो स्पाइक वगैरह आते हैं।
तो इसका आप लोगों ने ये नहीं समझना कि यहाँ पे कोई मार्केट को रिजेक्शन मिल गई, ये H4 का स्पाइक था जो लग गया। अब अगर इसने यहाँ से रिजेक्शन देनी है ना, तो हमें पहले वेट करना पड़ेगा, ये कोई अच्छी वाली रेंज जो है ना वो बनाए। यहाँ पे इसने रेंज बनाई है, हमें जो है ना थोड़ी सी जो है ना वो कंफर्मेशन हुई है कि सेलर्स आए हैं मार्केट में, लेकिन फिर इसने बाय की अच्छी खासी मूव जो है ना वो दे दी है। अब फिर हम लोग इसका वेट करेंगे, ये यहाँ से जो है ना वो रिजेक्शन दे। अगर इसको अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो हम जो है ना वो नेक्स्ट यहाँ पे इसको ट्रेड जो है ना वो करेंगे, वरना ये आप लोगों की ट्रेड जो है ना वो इसको 3500 तक ले जा सकती है, ये जेन में रखना। अगर ये एरिया क्रॉस हो गया ना, यहाँ से H4 या H1 को रिजेक्शन हुई, तो फिर मार्केट डेफिनेटली आप लोगों की जो है ना ये 35 65 तक जो है ना वो जाएगी। इसको ख्याल से जो है ना ट्रेड करना। V25 की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये वाला एरिया क्रॉस कर गई, ये वाला भी कर गई है। सिंपली अभी वेट करें इस चीज का, ये चीज, ठीक है। तो ये जो 900 1930 1920 है ना, यहाँ से इसको बाय करते हैं जब ये वापस नीचे आती है। फिर हम लोग जो है ना इसको अगेन जाते हुए ऊपर जो है ना वो देखेंगे। ये अगर H4 देखें, तो ये एरिया जहाँ से इसको रिजेक्शन जो है ना वो हो सकती है, ये वाला, ठीक है। अगर रिजेक्शन होगी 53 से, तो ये आएगी हमारे पास कहाँ तक, ये हमारे पास जो है ना ये तकरीबन 30 से 20 के बीच में जो है ना ये आएगी, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है ना वो हम लोग इसको अगेन जो है ना बाय करेंगे। ये सेल की एंट्री बन सकती है, लेकिन सेल वाली थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, बाय का वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली वेट करें यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आने का। तो यहाँ पे आप लोगों का ये सप्लाई डिमांड जोन भी है, तो साथ में आप लोगों का जो ना स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी है। फिर यहाँ से 930 से 920 इसको जो है ना वो बाय करेंगे हम लोग, ठीक है। V75 देख लें जरा, ये कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये देखें जरा भाई, मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आप लोगों का ये तो जो बड़ा चैनल बना ही रही है, लेकिन इसके अंदर मार्केट अगर एक छोटा सा वेज भी बना दे तो हमें कंफर्मेशन जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी। सिंपली मार्केट ने वही किया, मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड भी किया हुआ है, यहाँ से जो है ना मैंने एग्जैक्ट इसको जो है ना 16 से पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है ना ये वही वेज जो है ना ये बना रही है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ये देखें जो है ना ये एक चीज आप लोगों के सामने जो है ना वो बन रही है, बन गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा ना, और इसके रीटेस्ट के ऊपर फिर दूसरी एंट्री बनेगी, और फिर मार्केट हमारी जो है ना ये बाय में निकलेगी, ठीक है। ये चैनल तो है ही है, इसका स्विंग कंप्लीट तब होगा। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि भाई मार्केट रेंज बनाएगी तो पैटर्न एक जो है ना वो खुद ब खुद बन जाएगी। जब पैटर्न बनेगा फिर ये लंबी मूव के साथ ऊपर निकलेगी, अदरवाइज जो है ना ये इसी तरह जो है ना यहाँ पर टकने लगाती है, ठीक है। अब इसके ब्रेकआउट का वेट करें, फिर इसको ट्रेड करेंगे, और फिर जो है ना वो ऊपर बाय जो है ना इसकी हम लोग टीपी जो है ना वो देखेंगे। कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। बाकी ये दो पेयर हमारे V25 और V75 हो गए, एक पेयर और मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। स्टेप इंडेक्स को भी देख रहा हूँ, तो देखते हैं अब जो है ना, और थर्ड पेयर हम लोग